जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो ना मैं झारखंड में जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है ना, उस पर थोड़े अपने विचार रखना चाह रहा हूँ। उस चक्कर में मैं थोड़ा सोच रहा था, क्योंकि दिल्ली जंतर मंतर पर जो हो रहा था स्टूडेंट्स के साथ, उस पर सभी स्टूडेंट्स बहुत हल्ला मचा के रखा था। स्टोरी ये वो इतना कुछ, हर तरफ हंगामा था। इंस्टाग्राम खोल रहे थे ना तो सिर्फ जंतर मंतर ही दिख रहा था, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। इस चक्कर में मैं सोच रहा था कि यार झारखंड का स्टूडेंट्स नहीं है क्या, उनके साथ भी तो हो रहा है ना वही जो जंतर मंतर के नीट एग्ज़ाम में कोई भी पेपर नहीं होता क्या। वहाँ पर जो पेपर लीक हुआ है तो क्या यहाँ पर सिर्फ नीट पेपर बड़ा था, यहाँ पर जंतर मंतर पर नीट मुद्दा नहीं था। एमपी पुलिस हुआ, जीडी हुआ, ग्रुप डी हुआ, रेलवे के जितने भी पेपर, एमपी के जितने भी पेपर, गवर्नमेंट जो पेपर करा रही है वो सारे पेपर लीक हो रहे थे। इस चक्कर में वहाँ पर स्टूडेंट गया था जंतर मंतर पर सरकार से सवाल पूछने के लिए। वहाँ पर सिर्फ नीट पेपर मुद्दा नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे ना कि नीट की फुल फॉर्म बता दो, नीट की फुल फॉर्म बता दो। तो मुद्दा ये नहीं था दोस्तों कि नीट का पेपर लीक हुआ, इस चक्कर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक मुद्दा बन गया था कि नीट का पेपर लीक हुआ स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट्स को गुस्सा तो पुराना टाइम का था ना। मध्य प्रदेश में देखा जाए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में पिछली बार पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसी टाइम पर चुनाव थी। जिस लड़की को ये पता नहीं था कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, वो मध्य प्रदेश की टॉपर थी पटवारी में। अब तुम समझ सकते हो। मीडिया ने सवाल उठाए, उस टाइम पर चुनाव था, सरकार ने कह दिया हाँ इस पर सुनवाई होगी, थोड़े बहुत स्टूडेंट आए, उसके बाद ख़त्म, ज्वाइनिंग दे दी गई। चुनाव ख़त्म हुआ और ज्वाइनिंग दे दी गई उनको। तो समझ सकते हो क्या मुद्दा चल रहा है, स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। 15-15 लाख रुपए में पटवारी बन गए, क्या चल रहा है। इस चक्कर में सब स्टूडेंट्सों को गुस्सा आता है, इसलिए सभी जंतर मंतर पर पहुँचे थे। लेकिन अब झारखंड के भी स्टूडेंट्स हैं ना अलग। दिल्ली में कोई दिल्ली का स्टूडेंट्स तो था नहीं कि दिल्ली का था, मध्य प्रदेश के थे, लखनऊ के थे, उत्तर प्रदेश के थे, और झारखंड के थे, बिहार के थे। मेरे हिसाब से जितने भी राज्य थे, कोई भी राज्य होगा, मुंबई तक से इंसान आया था, मुंबई तक से स्टूडेंट्स आए थे। तो मेरे हिसाब से तो सभी राज्य के थे। तो झारखंड क्यों नहीं पहुंच रहे हैं दोस्तों। अब तुम ये कहोगे कि तू क्यों नहीं पहुंच रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों नहीं पहुँच रहा है। तो दोस्तों, मैं बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ। हालांकि मेरा कुछ इमरजेंसी काम है, इस चक्कर में मैं पहुँचा नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं उस काम से फ्री होता हूँ तो मैं भी वहाँ पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने और खुद स्टूडेंट्स है यार, हम उनको क्या सपोर्ट करेंगे। हम कोई बड़े लोग हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए पहुँचेंगे। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले जाने से क्या होगा। ये बात मैंने दिल्ली प्रोटेस्ट में भी कही थी दोस्तों, कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जाने से क्या होगा, क्योंकि हमारे घर में हम पढ़ रहे हैं, हमारे भैया पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते। तो तुम समझ सकते हो ना कि किस प्रकार से यार स्टूडेंट्स तड़प रहा है वहाँ पर। झारखंड के जो इन्फ्लुएंसर है, मैं उनको भी देखता हूँ। मनोज दे है जो कि एक यूट्यूबर है बहुत बड़े, उन्होंने कम से कम 10 दिन के बाद रिएक्शन दिया। आगे अच्छा है, ठीक है, रिएक्शन दिया, वो आए सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को। इसी तरह जो भी झारखंड के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उनको आना चाहिए स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, और सरकार से सवाल खड़े करना चाहिए। बाकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों, कि स्टूडेंट सरकार से सवाल कर रहा है, हर जगह सवाल कर रहा है। अभी 1-2 वीडियो वायरल हो रही थी, जो एक बच्ची थी जो स्कूल में टीचर की कमी के चक्कर में उन्होंने धरना दिया था कि स्कूल में टीचर पूरे होने चाहिए, और कहीं एक जगह पानी ख़राब हुआ था, स्कूल में ख़राब पानी आ रहा था, इस चक्कर में स्टूडेंट्सों ने आवाज़ उठाई थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जंतर मंतर से, कि जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट ने आवाज़ उठाई ना, वो उससे सभी लोग जागरूक हो गए हैं, और सभी लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ दोस्तों, और अभी सिर्फ छोटा क्रिएटर हूँ, मेरे यही 24-25 सब्सक्राइबर हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे व्यूज़ आते हैं या नहीं आते, लेकिन मैं गलत मुद्दों पर अपने विचार ज़रूर रखता हूँ। जब मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो उस पर मैं अपने विचार ज़रूर रखता हूँ। तो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करिए, झारखंड के स्टूडेंट्सों के पास पहुँचिए, सभी राज्य से, सभी दोस्तों, सभी स्टूडेंट जिनके राज्यों में गलत हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए लेकर इंसान, सरकार क्या कर रही है यार, भ्रष्टाचार रुपा हुआ है कहीं भी यार। तो इसलिए अपने हक के सवाल खड़े कीजिए, जो भी पेपर लीक हो सरकार से पूछिए पेपर लीक क्यों हुआ है, और उससे सवाल कीजिए, सरकार को चेंज करिए और ऐसी सरकार लाइए। हालांकि ऐसी सरकार यार दोस्तों, मैं खुद नहीं कह सकता कि सरकार कैसी आएंगी। तो बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने मुद्दे के लिए आवाज़ उठाइए और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खड़ा होइए, क्योंकि दिल्ली में जो स्टूडेंट्सों की एकता दिखी थी ना, वही झारखंड में दिखनी चाहिए। सरकार को बच्चों की मांगें पूरी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस प्रकार से पढ़ते हैं ना,
मतलब घर वाले 1500 रुपये देते हैं और बच्चे 1500 रुपये में महीना निकाल देते हैं। लाइब्रेरी जा रहे, लाइब्रेरी में बैठे हैं, 10 घंटे निकाल दे रहे हैं, भूखे बैठे हैं। खाना बनाना कितना मुश्किल से रहते हैं स्टूडेंट्सों के सिवा कोई नहीं समझ सकता। मैंने भी तो पढ़ाई की है, हालांकि मैंने अभी पढ़ाई छोड़ी है, 1-2 साल हुए हैं जब भी छोड़ी है, क्योंकि मुझे पता था, मैं इस चीज़ों को जान चुका था कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार बहुत निकम्मी है और पेपर लीक होते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इस चक्कर में मैंने छोड़ी। हालांकि मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है, तो वो भी कभी अभी पिछले में ग्रुप डी में उसका 0.5 नंबर से रह गया था। वो 76 नंबर थे उसके ग्रुप डी में और लिस्ट गई थी 76.5 से। लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसमें धांधली ना होती ना, हुई होगी। हालांकि क्लियर नहीं है हुई या नहीं, लेकिन ये क्लियर है कि हुई होगी, क्योंकि सरकार ने कमी है तो उसका हो जाता। तो दोस्तों, झारखंड के स्टूडेंट्सों को सपोर्ट कीजिए, सभी दोस्त पहुंचिए वहाँ पर और उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि यार अगर आज सवाल नहीं करेंगे सरकार से तो सरकार निकम्मी होती चली जाएंगी। तो उनसे सवाल करना आना चाहिए हमें, उनसे सवाल हम पूछेंगे और पहुंचेंगे झारखंड। अगर मैं फ्री होता हूँ अपने काम से तो मैं बहुत जल्द पहुंच रहा हूँ झारखंड। तो आप भी आइए सभी दोस्त झारखंड और उनको दिल्ली के जंतर मंतर की तरह सपोर्ट करिए। पूरा इंस्टा हैंग कर दीजिए जेनजियों की तरह और जेनजी बनकर दिखाइए, इसलिए जेनजी बनकर दिखाइए। पूरा इंस्टाग्राम हैंग कर दो, झारखंड पहुँचो। इंस्टाग्राम पर सिर्फ झारखंड प्रोटेस्ट दिखना चाहिए जंतर मंतर की तरह। और बाकी मैं पहुंच रहा हूं दोस्तों वहां पर, आप भी पहुंचिए। और अगर मैं नहीं पहुंचा, क्लियर नहीं कह सकता मैं, क्योंकि आप फिर बाद में कमेंट करोगे कि आप झारखंड गए नहीं हैं। लेकिन मेरा आपसे कहना है दोस्तों कि अगर आप फ्री हो घर पे और अपने आला राशि के चक्कर में नहीं जा रहे हो कि मेरे जाने से क्या हुआ, तो ये बहुत गलत है। आप पहुँचिए जल्दी वहाँ पर, बहुत जल्द पहुँचिए और उनको सपोर्ट कीजिए। स्टूडेंट एकता दिखाइए, जेनजी एकता दिखाइए। बाकी क्या कह सकते हैं सरकार से दोस्तों, बस अपनी मांग करते रहेंगे हम। और आज का युवा, सरकार को हम ये संदेश दे सकते हैं कि आज का युवा जागरूक हो गया है। हर सरकार को, कोई राज्य में कोई सी भी सरकार रहे, हर सरकार को ये संदेश पहुंच चुका है कि आज का युवा अपने हक की आवाज़, अपने हक की मांग करने लगा है और आवाज़ उठाने लगा है। तो सरकार को झुकना पड़ेगा। बस आप पीछे मत हटो सभी स्टूडेंट, और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहो और वहाँ पर पहुँचो।